वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में डोमिनेंट है या जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, जिनके लिए आपकी रोमांटिक फीलिंग्स है, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे, मतलब कि इस रीडिंग में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप इस पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी क्या इमोशंस हैं और आप दोनों की एनर्जीज मिल के किस रियलिटी को क्रिएट कर रही हैं। और सो हम थोड़ा सा फ्यूचर भी देखेंगे कि आपकी आज की एनर्जीज किस फ्यूचर को बर्थ दे रही है। ओके और आपकी जनवरी की लाइफ प्रेडिक्शन और आपकी जनवरी की लव रीडिंग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी अगर आपने नहीं देखा है तो। आपकी ईयरली प्रेडिक्शंस भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा प्लीज़ कैप्रिकॉन्स इस रीडिंग में कि ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही खुद पे लें। और ये वाला साइड आपके पर्सन का होगा और ये वाला साइड आपका होगा, बट कई बार एनर्जीज इंटरचेंज हो जाती हैं, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ओके, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ वांड्स, टावर। ओके, तो आपके पर्सन की जो मेन फीलिंग्स दिख रही हैं वो अभी थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट की दिख रही हैं, थोड़े से अपनी लव लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं आपके पर्सन। और ये डिसअपॉइंटमेंट आपकी साइड से भी मुझे दिख रहा है, आप भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। तो जो भी कुछ आप दोनों के बीच में हो रहा है, आप दोनों उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं। एक पैटर्न मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पे सबसे पहले देख रही हूँ कि पहले ऐसा लग रहा है कि इनके और आपके बीच में डिस्टेंस आया है। पहले एक टाइम था कि इन्होंने आपके कनेक्शन से मूव ऑन किया है या फिर आपसे डिसकनेक्टेड हुए हैं जस्ट बिकॉज़ इन्हें ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन परफेक्ट नहीं है, या फिर ये जो एक कनेक्शन में चीज़ ढूंढ रहे हैं वो इनको नहीं मिल रही थी, या फिर जो भी रीज़न था, थोड़ा सा यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन था और इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें इस कनेक्शन में नहीं रहना है, इन्हें इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है। ये चीज़ हुई है। उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ वांड्स आया है, बट फिर से इस पर्सन ने ट्राई किया है इस कनेक्शन में रहने का। फिर से इनके अंदर एक डिज़ायर जगा है कि इन्हें इस कनेक्शन में रहना है या फिर आपके साथ रहना है या फिर कुछ स्टार्ट करना है, कुछ इनिशिएशन लेना है, फिर से कोई साइकिल आपके साथ शुरू करनी है। बट उसके बाद से फिर से टावर मूवमेंट आया है, फिर से चीज़ें कोलैप्स हुई हैं और फिर से कुछ इश्यूज़ आए हैं और अभी ये जहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ये डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी में फिर से स्टैंड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन एंड आउट की एनर्जी हुई है, फ्लक्चुएट हुआ है आपका कनेक्शन। पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर एक बार फिर से ट्राई किया, फिर से इश्यूज़ आए और अभी अगेन ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं आपके और इनके कनेक्शन से। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपका एक्सट्रीम टेंशन बता रही है इस कनेक्शन में और आप थोड़े से स्ट्रेस में दिख रहे हैं। बहुत सारा ऐसा टाइम आपने गुजारा है जहाँ पे आपने इस कनेक्शन में पेन फील किया है या फिर अगेन हर्ट फील किया है। बहुत सारी ऐसी रातें होंगी जब आप सो नहीं पाए होंगे बिकॉज 9 ऑफ सॉर्ट्स बेसिकली स्लीपलेस नाइट्स बताता है और टेंशन बताता है लाइफ में। और यहाँ पे आपने सम वॉट इस पेन से, इस हर्ट से, इस परेशानी से मूव ऑन भी किया है और आपने डिसाइड किया है कि आप ऐसा फील नहीं करना चाहते हैं। आपने डिसाइड किया है कि आपको मूव ऑन करना है, आपको डिटैच होना है। तो यहाँ पे आपके मूव ऑन की एनर्जी भी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आपकी फीलिंग्स में एक चीज़ दिखती है कैप्रिकॉन्स के, जब भी आप मूव ऑन करने का सोचते हैं आप मून की एनर्जी में आ जाते हैं। यहाँ पे मून है और मून ये बता रहा है कि आप थोड़े से डिटैच हुए हैं, आप अपने पेन से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट जो अनसर्टेनिटीज़ हैं लाइफ की, स्पेशली आपकी लव लाइफ की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करती है। इवन दो जब अगर आप मूव ऑन भी करते हैं तो भी, मतलब यस आपके अंदर ये फीलिंग्स हैं कि
आप इस पेन से निकलना चाहते हैं, इस हर्ट से निकलना चाहते हैं। आप निकलते भी हैं, कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी गुजरते होंगे जहाँ पे आप सोचते होंगे कि ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट प्रॉब्लम आपके साथ ये होती होगी कि आपको क्योंकि अपनी लव लाइफ का फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई और शायद आपके पास ऑप्शन नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से इस पर्सन से अटैच्ड हूँ, या फिर जो लव मैं इस पर्सन के लिए फ़ील करती हूँ या फील करता हूँ, वो मुझे किसी और के साथ शायद नहीं फील हो सकता कभी भी। या फिर हो सकता है कि आपको ये लगता होगा कि मेरी लव लाइफ पता नहीं स्टेबल होगी कि नहीं। तो मून फियर ऑफ फ्यूचर बताता है, तो इवन दो आप मूव ऑन करते हैं पर आपको फ्यूचर का सोच के थोड़ा सा डर लगता है। और अभी आप ऐसी जगह पे स्टैंड करें कि आप इन तीनों एनर्जी से बहुत ही डेस्परेटली निकलना चाहते हैं। आपको ऐसा फील नहीं करना, आपको फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना है, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं बहुत ही डेस्परेटली, जो चैरियट बता रहा है। तो विद दिस पर्सन और विदाउट दिस पर्सन आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पीस आए या पॉजिटिविटी आए आपकी लव लाइफ में, चाहे शायद ये पर्सन रहे या ना रहे। अभी तक तो मुझे ये दिख रहा है। और इस पर्सन की साइड से इस पर्सन की फीलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये हो सकती है कि मैंने ट्राई किया था बट फिर से चीज़ें कोलैप्स हुई हैं। मैंने अपनी साइड से ट्राई किया बट शायद ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाया। और अभी ये पर्सन एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाई अपनी लव लाइफ में फील कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी और के साथ कनेक्शन में हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं या ये थोड़े से अपनी लव लाइफ में डिसअपॉइंटेड हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी सिचुएशन में आके, आपके पर्सन की लाइफ में आके कन्फ्यूजन बता रही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है इनकी लव लाइफ में, और ये कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इन्हें नहीं पता है कि आगे इन्हें क्या करना है। तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे। और यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी दो बातें बताती है यहाँ पे, और दोनों बातें यहाँ पे फिट बैठती हैं, इसीलिए मैं दोनों बातें आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि जो सराउंडिंग कार्ड्स हैं वो दोनों आउटकम को बता रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि इनकी लव लाइफ अभी इनके हाथों में ना हो, किसी इनकी लाइफ में कोई फादर फिगर हो या मदर फिगर हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो डोमिनेट कर रहा हो इनकी लव लाइफ को। तो देर इज़ हाई चांस कि ये अपनी लव लाइफ में वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हों जो चीज़ें करना चाहते हैं कैप्रिकॉन्स, बिकॉज यहाँ पे कोई एम्परर है जो इनकी लाइफ में दिख रहा है, जो इनके बिहाफ पे इनकी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में डिसीजंस ले रहा है। उसके कारण यहाँ पे हो सकता है कि ये और ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो कि मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी, मैं जो करना चाहूँ या जो मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे हाथ में चीज़ें नहीं हैं। कोई है जो मेरी लाइफ के डिसीजंस को ले रहा है और मुझे फ्रीडम नहीं है अपनी लाइफ में वो चूज़ करने का जो मैं करना चाहता हूँ। और इस सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बैलेंस बनाने की और बैलेंस में रहने की। डू रिमेंबर कैप्रिकॉन्स अगेन कि ये जहाँ पे भी आपके पर्सन जो भी फीलिंग्स रख रहे हैं या फिर अपनी लाइफ में जहाँ पे भी स्टैंड कर रहे हैं लव लाइफ में, ये भी एक्सट्रीमली हर्ट ही दिख रहे हैं, ये खुश नहीं है इनकी लाइफ में जो भी हो रहा है उससे। एट द सेम टाइम अगर द एम्परर कोई और पर्सन नहीं है और ये खुद अगर एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं तो देर इज़ हाई चांस कि ये अपनी लव लाइफ में मेच्योरिटी से डिसीज़न लेना चाहते हैं या प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना चाहते हैं, उसकी वजह से आप दोनों में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। बट ये पर्सन हर्ट है। और एक जो बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग है आपके पर्सन की जो वो सोच रहे हैं वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे टेम्परेंस है। टेम्परेंस ये बताता है कि अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं या फिर झगड़े हुए हैं और आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है या फिर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, तो इन्हें भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है और वो गिल्ट है, बिकॉज़ ये आपके साथ में आपके कनेक्शन को एक बैलेंस में लेके आना चाहते हैं। एंड बैलेंस में लेके आने का दो मतलब हो सकता है। एक मतलब ये हो सकता है कि ये आपके साथ चीज़ें सुधारना चाहते हैं
और वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। दूसरा बैलेंस बनाने का मतलब ये हो सकता है कि ये पर्सन नहीं चाहता कि आप लोग कहीं भी स्टैंड करे हो, चाहे आपका फ्यूचर हो चाहे आपका फ्यूचर ना हो। ये पर्सन ये नहीं चाहता है कि आप इनके बारे में बुरा सोचें या फिर आप इनके बारे में गलत सोचें। ये पर्सन चाहता है कि आप इन्हें माफ़ कर दें या फिर आप इन्हें हेट ना करें, आप ओके आपकी इसमें 9 ऑफ वांस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, द लवर्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ऐसी 9 ऑफ वांस और एस ऑफ कप्स आया है। ये दोनों कार्ड आपकी फीलिंग्स ऐसी बता रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को बचा के रखना चाहते हैं। आप समहाउ आप दोनों के कनेक्शन को सेव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सेव हो जाए ये कनेक्शन, तो आप यहाँ पे अपने कनेक्शन को बचा के रखना चाह रहे हैं और समहाउ शायद से न्यू बिगनिंग सीख कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपके इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए कैप्रिकॉन्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस दिख रहे हैं। आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप ओवरली इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए और न्यू बिगनिंग्स चाह रहे हैं। और यहाँ पे द लवर्स भी है। द लवर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड इस पर्सन से बता रहा है। आप द लवर्स इनके लिए फील करते हैं तो यस ये आपका ट्रू लव हो सकता है। या फिर द लवर्स तब भी आता है जब अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो कि आपके लिए मुश्किल हो इस पर्सन के बिना रहना या फिर इस पर्सन से बात किए बिना रहना। एट द सेम टाइम आपको गुस्सा भी आ रहा है इस पर्सन पे और आपकी थोड़ी सी डेस्परेशन की एनर्जी दिख रही है कि आप मिलना चाहते हैं इस पर्सन से, बात करना चाहते हैं इस पर्सन को, शायद 4 बातें सुनाना चाहते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। तो एग्रेशन थोड़ा सा आपके अंदर दिख रहा है, डेस्परेशन दिख रहा है, चीज़ें आगे लेके जाने का, चीज़ें सुधारने का या फिर बातें सुनाने का। थोड़ा सा एग्रेसिव आपकी एनर्जी है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे वो उस चीज़ को क्रिएट कर रही है। यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है। यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपकी एनर्जी दिख रही है। और आपकी एनर्जी के पास में यहाँ पे पेज ऑफ वांस है। तो पेज ऑफ वांस इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे देखिए एस ऑफ वांस आया था। ये पर्सन समहाउ अभी भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। समहाउ ये पर्सन अभी भी जानने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं और इंटरेस्टेड ये आपकी लाइफ में हैं। बट यहाँ पे पेजेस की एनर्जी है। पेज की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी नहीं होती है। पेज की जैसे आपकी साइड से द लवर्स है और इस पर्सन की साइड से पेज है, मतलब यस ये क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या आप अभी भी इनके लिए फील करते हैं, आप इनके बारे में अभी क्या सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं। तो क्यूरोसिटी इस पर्सन की आपके लिए बराबर से दिख रही है। बट एट द सेम टाइम इन्हें ये लगता है कि जब भी आप लोग बात करते हैं या फिर जब भी ये आपसे कनेक्शन सुधारना चाहते हैं तब समहाउ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, थोड़े झगड़े क्रिएट हो जाते हैं। और वो झगड़े हो सकता है कि आप दोनों के आपस में पर्सनल हो या फिर क्योंकि यहाँ पे और लोग भी दिख रहे हैं तो देयर इज़ हाई चांस कि और भी लोग इन्वॉल्व हों, कि जब भी आपका और इनका जब कनेक्शन एक अच्छे लेवल पे आता है या फिर ये इस कनेक्शन को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उसके कारण यहाँ पे 9 ऑफ वांस की एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा, देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा साइड नोट है, बट ये पर्सन तंग आ चुका है इस कनेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी से। मतलब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील करता है जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके कनेक्शन में उससे, चाहे वो प्रॉब्लम्स आप दोनों एक दूसरे के लिए क्रिएट करते हो या फिर कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आके क्रिएट करता है। बट जितनी प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के कनेक्शन में रहने से, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। और आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा लड़ाई को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप दोनों का साथ में रहने के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में, या ओवरऑल जो टॉक्सिसिटी होती है या फिर जो क्लैशेस होते हैं, अगेन भले ही हो सकता है कि आपकी गलती ना हो, किसी और पर्सन की गलती हो सकता है पर्सन खुद गलतियाँ करता हो।
जो भी रीज़न है, पर ये पर्सन अब थक चुका है, अब ये पर्सन थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा है और ये पर्सन ये सोच रहा है कि अब मुझे ये सब नहीं करना, इवन दो मैं इंटरेस्टेड हूँ कैप्रिकॉन में, पर हम दोनों जब भी कनेक्शन में रहते हैं तो इतने ज़्यादा इश्यूज़ आने लगते हैं कि मैं रेडी नहीं हूँ उन सारे इश्यूज़ को फेस करने के लिए, मुझे अब नहीं करना। कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी साइड से। द हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपको पता है आपको पता है कि ये कनेक्शन कहीं पे फंस चुका है, आपको पता है कि आप स्टक हो चुके हैं इस कनेक्शन में, आपको लग रहा है कि कितनी भी आप निकलने की कोशिश करें आप निकल नहीं सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब आपने क्लोजली इस पर्सन को अभी भी अपने दिल से लगा के रखा हुआ है और इस कनेक्शन को आपने बहुत ही क्लोजली अपने दिल से लगा के रखा हुआ है कैप्रिकॉन्स, क्योंकि आई थिंक आप दोनों का काफ़ी लंबा फ्यूचर है, बहुत ही सारा समय आप लोगों ने एक साथ गुजारा है या फिर आपकी हिस्ट्री रह चुकी है, फ्यूचर आपका रह चुका है और ये पर्सन आपकी फैमिली की तरह है, लाइक आपके रूटीन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका है। आप इस पर्सन के साथ में, आप में से कुछ लोग एक्चुअली मैरिड भी हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है और मैंने मैरिड इसीलिए यूज़ किया है टर्म बिकॉज यहाँ पे आप इस पर्सन को ऑलरेडी अपनी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हैं या फिर मानते हैं आई गेस, और आप अपनी फैमिली इनके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपको कुछ पता नहीं है। इस पर्सन की साइड से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है और 9 ऑफ कप्स आया है और द फूल आया है और जजमेंट आया है। सी देखिए यहाँ पे द फूल आना, जजमेंट आना और 9 ऑफ कप्स आना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं, मतलब कि कम्प्लीटली इस पर्सन ने गिव अप नहीं किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके पर्सन के बहुत ही डीप सबकॉन्शियस के थॉट्स या फिर हम डीप में जा रहे हैं, तो मेन एनर्जीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं हम बहुत ही ज़्यादा इंटरनल इमोशन और इस पर्सन के दिमाग का, खुद के दिमाग का कियोस, खुद के अलग अलग फीलिंग्स और इमोशंस को हम अभी डिस्कवर कर रहे हैं आई थिंक इस पर्सन के। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स इमोशंस बताता है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इंटेलेक्ट बताती है। ओके तो यहाँ पे इमोशंस से अगर ये देखें, अगर इमोशनल हो के ये चीज़ों को देखें तो ये इनके इमोशंस आपसे अटैच्ड हैं, मतलब कि इमोशनली ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और अगर इस पर्सन को इमोशनल डिसीजंस लेने का फ्रीडम मिला अपनी लाइफ में तो ये फॉर श्योर आपको चूज़ करेंगे। ओके इतनी अगर इन्हें फ्रीडम मिली, अगर ये रिस्क अपनी लाइफ में ले सकते हैं कि ये अपने हार्ट को फॉलो करें या फिर अपने दिल को फॉलो करें तो फॉर श्योर ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहेंगे। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है वो 9 ऑफ कप्स को डोमिनेट कर रही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इंटेलेक्ट होता है और हमारा दिमाग होता है। किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम सारे रिस्क लें और अपने दिल को फॉलो करें, हमारा दिल जो चाहता है हम वो करें, बट हर एक सिचुएशन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। और जिस टाइप की हम सोसाइटी में रहते हैं या फिर हमारी फैमिली अगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, अगर और भी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है तो फिर हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है और हम दिमाग से डिसीज़न लेने लगते हैं। तो देयर इज़ अ फाइट बिटवीन इस पर्सन का जो इंटेलेक्ट है, जो इस पर्सन का दिमाग है वो डोमिनेट करता है इनके इमोशंस को और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में बह के कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। बट इन्हें अगर इमोशनल फ्रीडम मिले, अगर ये इमोशंस को अपने फॉलो कर पाएँ तो ये द फूल की एनर्जी में जाना चाहेंगे। फूल की एनर्जी लीप ऑफ फेथ लेना बताती है, मतलब एक बार फिर से इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करके, एक बार फिर से इस कनेक्शन पे बिलीव करके ये आपको और आपके कनेक्शन को के रास्ते को चूज़ करना चाहते हैं और न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पे द फूल इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, इनके दिल में है वो चीज़, इनके इमोशंस में है। बट ये जो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं या फिर फील कर रहे हैं, कई बार इनका इंटेलेक्ट, इनका दिमाग अलाउ नहीं करता है ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि दिल में एक डर है कि पहले जो परेशानी आई थी या फिर पहले जो प्रॉब्लम्स आई थी वो फिर से रिपीट हो सकती हैं। और यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट भी
यही बता रहा है कि पर्सन बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है इनकी लव लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे, और ये एक सेकंड चांस चाहते हैं चीज़ों को सुधारने का, सेकंड चांस कैप्रिकॉन्स। बट ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई है बिल्कुल ही कंटिन्यू यहाँ पे चल रही है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। आपकी साइड से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लगता हो कि अभी भी चांस है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पर्सन के साथ में चीज़ें सुधर सकती हैं। पेज ऑफ कप्स आपके अंदर का होप बता रहा है, और शायद कभी कभी ये कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिनसे आपको लगता हो कि यस देयर इज़ अ चांस, यू नो। तो कभी कभी ये आपको अपना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आप में दिखाते हों, कभी कभी आपको शायद से हिंट देते हों कि चीज़ें अभी भी सुधर सकती हैं। इसीलिए आपकी साइड से 3 ऑफ कप्स आया है, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रिकन्सिलेशन का बता रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और द सन है। एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप परमानेंट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को आप कन्फ्यूजन के स्टेज से बाहर निकालना चाहते हैं, और आप ऑफ़र देना चाहते हैं अपने पर्सन को परमानेंटली अपने साथ में रखने का ऑफ़र। और यहाँ पे सन की एनर्जी है, आपको लगता है कि एक बस मुझे मौका मिल जाए या फिर एक मुझे चांस मिल जाए अगर इस कनेक्शन को सुधारने का, तो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी और आप इस डार्कनेस से निकल के आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो आप में से मैक्सिमम लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको होप है, या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल है, आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और तो मेरे ख्याल से बीच बीच में हो सकता है पर्सन भी आपको हिंट्स देते हो, जिन हिंट्स को देख के आपको लगता हो कि ओके ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन जब इमोशनली अगर ख़राब भी फील कर रहा है या इमोशनली अच्छा भी फील कर रहा है, तो वो सारे अच्छे बुरे इमोशंस आपसे ही अटैच्ड हैं। इस पर्सन की लाइफ में मुझे कोई और पर्सन नहीं दिख रहा है। तो इवन दो अगर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन को एक्सपीरियंस भी किया हो अपनी लव लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नहीं दिख रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। बट यस, यहाँ पे एम्परर आया था, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का ग्लिम्स हमें मिला था। ये चीज़ स्टैंड हो सकता है कि करती हो, बट डोमिनेंट जिस इंसान की एनर्जी डोमिनेंट इस पर्सन की लाइफ में दिख रही है, या फिर जिस इंसान के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, वो आप ही हैं। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है, हैंग्ड मैन है, स्ट्रेंथ है। ओके, सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लोनली आजकल फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा है। अब आइसोलेटेड फील करने की रीज़न बहुत सारी ये भी हो सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिन्होंने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा केयर की हो, बहुत ज़्यादा अपना टाइम, मनी और सब कुछ इन्वेस्ट किया हो उस पर्सन पे। तो जब ये चीज़ अगर आप नहीं दे रहे हैं, या फिर ये चीज़ समहाउ अगर इन्हें नहीं मिल रही है, तो ये चीज़ इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोनलीनेस और आइसोलेशन क्रिएट कर रही है। इस पर्सन को लग रहा है कि ये पर्सन अकेला हो गया है अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग इन कोल्ड की एनर्जी है कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई समझ नहीं रहा है, किसी से मैं फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन में है आपके पर्सन, और समहाउ ये खुद को ब्लेम भी करते हैं इस चीज़ के लिए। यहाँ पे हैंगमैन है, हैंगमैन आपकी साइड से भी आया था, हैंगमैन इस पर्सन की साइड से भी आया है। मतलब फॉर श्योर आप दोनों को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कैप्रिकॉर्न्स के, अटक गए हैं आप दोनों इस कनेक्शन में, चाहे गलती किसी की भी हो। बट यहाँ पे स्ट्रेंथ है। सी, स्ट्रेंथ जब आता है ना, तो ऐसा एक कनेक्शन बताता है कि आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं, या आप दोनों का जो अटैचमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हो रहा है ना कि जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, समहाउ आप दोनों इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि एक दूसरे की लाइफ से पूरे तरीके से जा नहीं रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि रियलिटी में, रियल लाइफ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हों, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आना मतलब कि आप एक दूसरे से अलग हो के भी आप लोग अभी एटलीस्ट एक दूसरे से अलग नहीं हो। मेंटली आपका कनेक्शन
अभी भी स्टैंड करता है। और ये बात बहुत ही ज़्यादा फिल्मी है, और इसे इसी तरीके से लीजिएगा, क्योंकि कितना भी आप एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में डोमिनेंट है, अगर कोई इंसान एक्शन नहीं ले रहा है, कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि उस चक्कर में इतना पड़े रहना ठीक है। मैं एज ए आपकी रीडर, आपकी वेल विशर आपको कुछ बातें बता सकती हूँ, बट यू नो स्ट्रेंथ की एनर्जी बता रही है कि समहाउ आप लोग बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। बट कितने भी ज़्यादा कनेक्टेड हों, कमिटमेंट जब तक नहीं मिलेगा, जब तक स्टेबल कनेक्शन नहीं होगा, इस एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी सोलमेट की एनर्जी होती है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, नो। तो यहाँ पे अगेन ये पर्सन इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को समझता है, और ये पर्सन कनेक्टेड है आपसे एनर्जेटिक लेवल पे, अर्थली लेवल पे चाहे कुछ भी हो रहा हो। बट अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें तो आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट है आपके पर्सन की साइड से, बॉटम ऑफ द डेक में द एम्प्रेस है आप दोनों की साइड से। आप दोनों इस कनेक्शन को पॉजिटिवली देखते हैं। अगर चैरियट आपके पर्सन फील कर रहे हैं, मतलब कि समहाउ ये कनेक्शन में पॉजिटिविटी चाहते हैं, आगे भी आपको रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे एज ए फ्रेंड रखना चाहते हो या फिर एज ए लवर रखना चाहते हो, आई डोंट नो। और द एम्प्रेस आपकी साइड से आके ये बता रहा है कि आपको लगता है कि अभी भी इस कनेक्शन में पोटेंशियल है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अब चलिए थोड़ा फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं, उसके बाद गाइडेंस पे आएंगे, थोड़ा गाइडेंस के कार्ड डिस्कस करेंगे। बट मुझे फ्यूचर में देखना है कि अभी आप दोनों की एनर्जीज किस फ्यूचर को क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है, द हर्मिट है, 7 ऑफ कप्स है। ओके, फ्यूचर में पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी आई है वो एक्सप्लोरेशन की एनर्जी है और कन्फ्यूजन की एनर्जी है। एक चीज़ जो हमें समझ में आ रही है फ्यूचर में वो ये है कि कन्फ्यूजन आपकी लव लाइफ का बना हुआ है, क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है, किस रास्ते पे जाना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वेट करें या नहीं करें। सबसे पहले तो फ्यूचर में भी ये चीज़ें दिख रही हैं। फ्यूचर 1 महीने बाद का मेरा इंटेंशन रहता है कि 30 डेज़ बाद का फ्यूचर हमें इसमें पता चले। यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ वांड्स यहाँ पे हमें ये बताता है कि आप एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं 1 महीने बाद भी, 30 डेज़ बाद भी आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन क्या कर रहे हैं। इंटरेस्ट अभी भी एक दूसरे की लाइफ में जानने का है। यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है और 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी भी एक दूसरे से अलग रहना ही बताती है, एक दूसरे से डिटैच रहना बताती है, फिजिकली अलग रहना बताती है। बट यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है और 6 ऑफ कप्स है। ये दोनों कार्ड बताते हैं कि देयर इज़ अ चांस। हम फ्यूचर की जब एनर्जी देखते हैं, स्पेशली लव रीडिंग का जो फ्यूचर होता है ना, जब हम 2 लोगों की एनर्जीज़ को डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2 लोगों की एनर्जीज़ मिलके एक फ्यूचर को क्रिएट करती हैं किसी भी रिलेशनशिप के। तो अगर हम आज इस कनेक्शन की एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी को देख के अगर प्रिडिक्ट करें, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। मतलब आपके पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और चीज़ें सुधारने के लिए थोड़े बहुत स्टेप्स ले सकते हैं, और आप भी यहाँ पे कुछ वर्क करने की कोशिश करेंगे। बट उसके बाद भी जो कन्फ्यूजन है और जो फिज़िकल डिटैचमेंट है वो बना हुआ है फ्यूचर में भी। ओके, तो फ्यूचर अगर आप दोनों की एनर्जीज़ के हिसाब से देखें तो स्टिल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। बट क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया है और 8 ऑफ पेंटिकल आया है, तो थोड़ा सा हमें होप भी बता रहा है। ओके, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर डिस्कस नहीं करती हूँ इस रीडिंग में, बिकॉज फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है कि मन में क्या चल रहा है, एनर्जेटिक क्या चल रहा है, वो बहुत ही अलग होता है कि इंसान एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, यू नो। सो सेपरेशन, ओके, तो अभी थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा है, यस, आप दोनों का, और थोड़े से सेपरेटेड हैं आप। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप को फ्री करिए इस कनेक्शन से।
सी, अभी आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं या फिर आप रिकन्सिलेशन नहीं चाहते हैं या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में चाहे कुछ भी चाहते हो, आपको खुद को इस कनेक्शन से फ्री करना पड़ेगा। इवन दो अगर आप रिकन्सिलेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे इस पर्सन से तो रिकन्सिलेशन नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा आपको अभी ज़रूरत है कि एक स्पेस बनाएं इस पर्सन से और अपनी लाइफ पे फोकस करें और थोड़ा सा डिटैच हों इस पर्सन को। अगर आप बहुत ज़्यादा बंधा बंधा सा रहेंगे, आप अटके हुए रहेंगे इस पर्सन में हर पल, अगर आप यही सोच रहे हैं कि पर्सन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्या एक्शन लेगा, तो इट विल लाइक कुछ भी अच्छा नहीं होगा इन सब इमोशंस से। ऐसे अगर आप ऑब्सेस हो रहे हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा, चाहे आप मूव ऑन कर रहे हो, चाहे आप रिकन्सिलेशन कर रहे हो, चाहे आप कोई नया पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन सब चीज़ों में इश्यूज आएंगे। तो सबसे पहले अपना फोकस बार बार ये सोचना कि क्या होगा क्या होगा, ये पर्सन कॉल करेगा या मैसेज करेगा या नहीं, उससे हटा के थोड़ा सा लाइफ की दूसरी चीज़ों पे लाना इंपॉर्टेंट है। फ्री योर सेल्फ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पे एक कार्ड बोलता है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए कि आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, हमेशा रेड फ्लैग्स पे अटेंशन दें। आपको ऐसे बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे जो आपको बता रहे होंगे कि आपके लिए इस कनेक्शन में रहना सही है या गलत है, तो अटेंशन दें थोड़ा रेड फ्लैग्स पे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, यहाँ पे समहाउ फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ आपके पर्सन या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमास और फैमिली इश्यूज़ और ये सब चीज़ें, हीलिंग का टाइम चल रहा है आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी, लेसन्स लर्न करने का टाइम चल रहा है कैप्रिकॉन्स। ओके, कुछ और 2 कार्ड्स मैं और लूँगी, हम वैसे ही गाइडेंस देख चुके हैं। सो आई थिंक मैं 3 कार्ड्स लूँगी, मुझे नहीं पता। हेल्पफुल पीपल इन द नियर फ्यूचर, यस। तो किसी सवाल का जवाब यस है आपके लिए या फिर यस आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई डोंट नो यस क्यों आया है, बट आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा होगा तो उसका आंसर यस है। इन द नियर फ्यूचर, थोड़ा टाइम लगेगा आपकी लव लाइफ को स्टेबल होने के लिए और इसीलिए यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दिया जा रहा है कैप्रिकॉन्स की थोड़ा सा फोकस अपनी लव लाइफ पे से हटा के लाइफ की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लगाएं अभी। हेल्पफुल पीपल, यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल टीम या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली आई थिंक आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग में दिखा था कि थोड़ा पेन आप फील करते हैं इस कनेक्शन में या फिर अपनी लव लाइफ में। तो यहाँ पे हेल्प लीजिए अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की या फिर अपनी स्पिरिचुअल टीम की, हील करने के लिए। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस आए हैं। यहाँ पे वर्गो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, तो यहाँ पे सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो कन्या राशि की है। उसके बाद यहाँ पे जेमिनी स्ट्रॉन्ग दिखे हैं बहुत ज़्यादा, मिथुन राशि है यहाँ पे। उसके बाद कैंसेरियंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, कर्क राशि है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे लियोज स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि। उसके बाद पे यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हमें पाइसिस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, मीन राशि। उसके बाद जो एलिमेंट हमें स्ट्रॉन्ग दिखे हैं थ्रू आउट द रीडिंग वो वाटर है, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो। कर्क राशि, मीन राशि और वृषभ राशि। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, ओके यहाँ पे सैजिटेरियस भी है स्ट्रॉन्ग, धनु राशि भी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे वांस, हाँ यहाँ पे एरीज, लियो और सैजिटेरियस भी है। तो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि भी। आपके पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं, तुला राशि। अब मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बताती हूँ। इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं तो। हाँ, कैप्रिकॉन्स अभी थोड़े टाइम ना अपने लव लाइफ पे कम फोकस करिए, ओके। सब चीज़ें सुधर जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, सब पॉजिटिव होगा। बट ये अभी सही टाइम नहीं है ऑब्सेस करने का अपनी लव लाइफ में। वी हैव द लेटर ओ, क्यू, डी, डी, ओ, आई, एक्स, ई, सी, जे, ओ, पी, I, T,
V एंड E। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे कैप्रिकॉन्स, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आई एम वरीड फॉर यू, स्पेशली अगर आप ये सब फील कर रहे हैं तो ओके। सो yes, please take good care of yourself and I'll see you next time. Bye.